नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतीक बारे, कंसल्टेंट फिजिशियन, आरोग्यम क्लिनिक नागपुर। आज आपसे जुड़ा हूँ स्पेसिफिकली जो डायबिटीज़ है उसके रिलेटेड बात करने के लिए। तो डायबिटीज़ ये बहुत साइलेंट किलर माना जाता है और इंडिया में काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग डिसीज़ कह सकते हो आप इसको। इंडिया अभी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। तो डेफिनेटली इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मैं प्रयास करूंगा कि आज जितने आसान भाषा में आसान लोगों के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए जितना मैं बता सकूं उतना बताऊंगा। सबसे पहली बात, सबको पता है कि डायबिटीज़ खून में शुगर बढ़ने के कारण होता है, बट शुगर बढ़ने का एग्जैक्ट रीजन और उसके कारण बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं ये मैं आपको शॉर्टली समझाना चाहूंगा। अपन कोई भी चीज खाते हैं, भले ही वो शुगर रहे, कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रोटीन रहे या जो भी चीज रहे, उसका जब अतड़ियों से एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में तो मेटाबॉलिज्म के लिए वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होता है। सभी चीजें जो अपन खाएंगे वो ब्लड में शुगर में कन्वर्ट होकर ब्लड में की शुगर लेवल बढ़ाएगा। नॉर्मली ब्लड लेवल जो होती है शुगर की वो 70 से 110 खाली पेट मतलब फास्टिंग, और खाने के बाद मैक्सिमम 140 या 150 तक जा सकती है 2 से 2.5 घंटे तक। इसके ऊपर नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल नहीं जाती है। नॉर्मल इंसान में क्या होता है, जब भी वो कोई चीज शुगर का या कोई भी खाने की चीजें कंज्यूम करते हैं तब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और ब्लड शुगर लेवल जिस हिसाब से बढ़ता है वो बॉडी सेंसर डिटेक्ट करके इंसुलिन तैयार करता है जो ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज तक लाता है। जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है तब इंसुलिन का एक्शन बंद हो जाता है। ये नॉर्मल इंसान में होता है, जैसे मैं या कोई नॉन डायबिटिक। तो जिस हिसाब से ब्लड शुगर बढ़ेगा उसी हिसाब से इंसुलिन मात्रा तैयार होगी शरीर में और ब्लड शुगर लेवल को कम किया जाएगा। कम मतलब नॉर्मल रेंज में रखा जाएगा। तो नॉर्मली ये ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी की जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। अब डायबिटीज जिनमें होता है उनमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, डायबिटीज के अलग अलग प्रकार है, विभिन्न प्रकार है और हर एक इंसान का बॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है। जो बेसिक कारण है डायबिटीज होने के लिए वो दो है, एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक है इंसुलिन डिफिशियंसी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के जमाने में मैं बोलूंगा और उस पर फोकस करना चाहिए। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज लेवल पेशियों के अंदर लेके जाता है। तो हर एक मांसपेशियां जो है, सेल्स कहते हैं, वो ब्रेन के रहे, हार्ट के रहे, किडनी के लिए, मसल्स के रहे, सभी रहे, स्किन रहे, तो अल्टीमेटली सभी पेशियों को जिंदा रहने के लिए या बेसिक मेटाबॉलिज्म करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो इंसुलिन का काम है खून में का ग्लूकोज सेल के अंदर लेके जाना, पेशियों के अंदर लेके जाना। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन डिफिशियंसी होती है तब ये जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में ही रहता है, पेशियों के अंदर नहीं जाता है। तो देखा जाए तो ये हाई शुगर लेवल है, बट हर एक सेल्स के अंदर शुगर लेवल कम हो रही है। उनको मेटाबॉलिज्म डेली रूटीन करने के लिए जो है, उनका जिंदा रहने के लिए जो है पेशियों को, उनको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इंसुलिन बराबर काम नहीं कर रहा है। तो इसके कारण हर एक पेशियां जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, उनकी डेथ होती है। इसी के कारण डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्रेन के होंगे तो याददाश्त कमजोर होना, किडनी के होंगे तो किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होना, हार्ट रिलेटेड होंगे तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होना। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है मज्जा तंतु को डैमेज होना, जिसके कारण पैर में गर्माहट, झुंझुनाहट, जलन, हाथ में जलन, ये सब चीजें हो सकती है जो डायबिटीज के 5 से 6 साल बाद में होता है। दूसरी और एक चीज हो सकती है वो है आंखों का रेटाइना डैमेज होना, जिससे विजन धीरे धीरे नैरो हो जाता है। और ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ये बहुत सालों के बाद होते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है कि अपने शरीर में ये चीजें डैमेज हो रही है। इसी के कारण डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है, साइलेंट किलर। और ये साइलेंट किलर होने के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के बाद आते हैं, सर हमें नींद नहीं आ रही है, बहुत जलन हो रही है, हमारी किडनी खराब होते जा रही है, हमें डायलिसिस बताया गया है, अभी आप जो बोलोगे वो करिए। बट ये स्टेज इरिवर्सिबल डैमेज होता है। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस नहीं कर पाते। तो इसीलिए डायबिटीज को जब कोई सिम्टम्स नहीं है या बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस है उस समय प्रॉपर ट्रीट करना और कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ताकि ये चीज़ें जो इरिवर्सिबल डैमेज धीरे धीरे बढ़ते जाता है इसको अपन कंट्रोल रख सकते हैं और डायबिटीज जो भी लोग हैं उनकी आगे की लाइफ अच्छी निकल सकती है। सो बेसिक पे आना चाहूँगा मैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब शरीर में इंसुलिन तो तैयार हो रहा है बट वो काम नहीं कर पा रहा है बहुत इफिशिएंटली। अब इसका रीज़न ये हो सकता है, जो बेसिक रीज़न है सबसे मैं बताना चाहूँगा वो है मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, स्लीप बराबर नहीं लेना, खाने में बराबर चीज़ें नहीं होना, जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होना या मैदे की चीज़ें होना या फ्रिक्वेंटली डाइट होना, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, और मोटापा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को काम करने में। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर में इंसुलिन तो पैदा हो रहा है बट वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, उसके कारण डायबिटीज की सीवियरिटी बढ़ते जाती है। तो अगर लाइफ में ये चीजें अगर आप आपके डॉक्टर के एडवाइस से इंक्लूड करेंगे, जैसे कि डाइट, वेट, एक्सरसाइज, सोने की मात्रा, खाने का टाइमिंग, ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली आपके लाइफ में बैलेंस रखते हो तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने में काफी मदद हो सकती है और डायबिटीज काफी अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो डायबिटीज पेशेंट ने करना चाहिए वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन। इनमें डिटेल्स में कभी और बताऊंगा आपको कि हर एक चीज का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे करना चाहिए। दूसरी जो चीज होती है वो है इंसुलिन डिफिशियंसी, मतलब इंसुलिन की कमतरता होना। पहला था इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन बराबर काम नहीं कर पाना। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इंसुलिन डिफिशियंसी, मतलब इंसुलिन की मात्रा ही कम तैयार होना। तो ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए या नॉर्मल रेंज में रखने के लिए शरीर में जितना इंसुलिन तैयार होना चाहिए वो ना होना। इंसुलिन ये पैनक्रियास के बीटा सेल्स में तैयार होते हैं और जिनको डायबिटीज होता है या जिनको हाई स्ट्रेनिंग होता है ग्लूकोज लेवल खाने में या इसमें बहुत सालों तक, उनके बीटा सेल्स धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और जितने इंसुलिन मात्रा तैयार करनी चाहिए वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये इसी कारण बहुत सारे पेशेंट जिनको डायबिटीज पहले से हुआ है उनको एज जब जब बढ़ते जाता है उसके हिसाब से डायबिटीज मेडिकेशंस के, दवाई के या डायबिटीज के डोजेस बढ़ते जाते हैं, डायबिटीज की सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो ओवर द पीरियड इंसुलिन तैयार करने की क्षमता शरीर के बीटा सेल्स की कम होते जाती है। इसीलिए बीटा सेल प्रिजर्वेशन करने के लिए, मतलब उनका तनाव कम करके उनको बहुत सालों तक अच्छी इंसुलिन मात्रा तैयार करने को रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते हैं। और इवन आपको डायबिटीज है, आप डॉक्टर के सलाह से दवाई ले रहे हो, आपका डायबिटीज लेवल, ब्लड शुगर लेवल काफी अच्छे से कंट्रोल है, फिर भी आपने कंट्रोल रखने के पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने के लिए वो फॉलो करना चाहिए। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो एक बार शुगर लेवल कंट्रोल आती है मेडिसिन छोड़ देते हैं या फिर लाइफस्टाइल जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे उनमें ढीलापन छोड़ देते हैं, उनको नहीं फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली भले ही उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता होगा बट बीटा सेल्स एग्जॉशन होते जाएगा और आगे जाके डायबिटीज की तीव्रता बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये जो मैंने दो कारण बताए हैं ये हर एक इंसान में अलग अलग मात्रा में रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कारण हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डिफिशियंसी ये दोनों का मिक्सचर बहुत सारे डायबिटिक केस में मिलता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस है जो जन्मजात बाय बर्थ डायबिटीज होते हैं जिनमें प्योर इंसुलिन डिफिशियंसी होते हैं, उनके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, वो बहुत रेयर कंडीशन होती है और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों को कंट्रोल में रख के आगे जाके डायबिटीज की सीवियरिटी कंट्रोल रखना। और ये दोनों चीजें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डिफिशियंसी है हर एक इंसान में अलग अलग एज में अलग अलग प्रेजेंट करती है। इसीलिए हर एक डायबिटिक पेशेंट का डोज अलग होता है, दवाई को बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो सभी हर एक पर्सन जो है इंडिविजुअल डायबिटिक पेशेंट वो अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग रिस्पॉन्स करता है, अलग अलग मॉडिफिकेशन थेरेपी को अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। इसीलिए कोई दूसरा पेशेंट है अरे उसको तो इससे कंट्रोल हो गया मेरा नहीं हो रहा है, तो दोनों फिजियोलॉजी बेसिस पे अलग रहे हैं, दोनों इंसान अलग है, दोनों का जीनेटिक पैरामीटर अलग है, दोनों का मेडिसिन को रिस्पॉन्स, लाइफस्टाइल को रिस्पॉन्स अलग रहेगा। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की डायबिटिक थेरेपी इंडिविजुअलाइज रहती है, उसके कोमॉर्बिडिटीज और साथ में कैसा मोटापा है, कितना वजन है, साथ में ब्लड प्रेशर है क्या,
ये सब चीज़ें देख के ये डिसाइड होता है उनका मेडिकेशन, डोजिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें। अब आखिरी पड़ाव जो है वो है ट्रीटमेंट। तो डायबिटीज ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट अलग होता है, किसी को कोई थेरेपी सपोर्ट करेगी, किसी को कोई डोज, वो डोज अलग रहेगा। तो डॉक्टर जो डोजेस एडवाइस करते हैं आपके हिसाब से वो डेफिनेटली लेना चाहिए। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, नींद बराबर होनी चाहिए, खाने में कंजम्पशन काफ़ी रेगुलर होना चाहिए, जो चीज़ें डॉक्टर ने एडवाइस की है वही चीज़ें, और जो नहीं खाना चाहिए वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। डाइट में स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, फलों में आम, चीकू, सीताफल, पपई, केला, स्वीट कॉर्न, ये फल अवॉइड करने चाहिए। बाकी फल आप कंज्यूम कर सकते हो। और जो हाई कैलोरीज वाली चीज़ें होती है, जैसे शुगर हो गया, शक्कर, चावल और आलू, इनकी हाई कैलोरीज वैल्यू होती है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है खाने के बाद ब्लड में शुगर बढ़ाने की मात्रा कितने कम समय में कितनी ज्यादा शुगर बढ़ाएगा, वो होता है। तो वो सभी फलों में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हर एक चीज अल्टीमेटली कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट होके या शुगर में कन्वर्ट होके बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है। बट जो चीजें प्रोटीन है या फैट है, बाकी चीजें, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट है, वो खून की शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें, जैसे मैंने बताया आपको, शक्कर, आलू, चावल, इवन गुल भी नहीं चलता है, जिसको अपन गुड़ कहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेफ है, गुड़ चलता है, तो चलता है ये वर्ड ही गलत है। शक्कर से कम हानिकारक गुड़ रहेगा। तो कम हानिकारक अगर आप वर्ड यूज करोगे तो आपको बेटर समझेगा कि वो चीजें भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आपको मीठा ही चाहिए तो शुगर फ्री यूज कर सकते हो कम डोजेस में, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। शुगर फ्री अल्टीमेटली जो जुबा होती है, उसके जो टेस्ट सेंसेशंस होते हैं, सिर्फ उसको बाइंड करके आपको मिठास का एहसास देते हैं, और वो जैसे के वैसे बॉडी से इलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसके कारण उसका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट, प्रॉपर डोजिंग और प्रॉपर फॉलो ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप अगर जिंदगी में फॉलो करोगे तो डायबिटीज के साथ काफी अच्छी लाइफ जीना बहुत आसान है। आखिर में ये बताना चाहूंगा मैं कि नॉर्मल इंसान वर्सेस डायबिटिक इंसान, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के लाइफस्टाइल में और क्या जानकारी रखना चाहिए। तो नॉर्मल इंसान जब कुछ खाएगा तभी उसके बॉडी में इंसुलिन तैयार होगा। बट जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनके मेडिकेशन चल रहे हैं, दवाई के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। कोई दवाई अतड़ियों से ग्लूकोज का एब्जॉर्ब करना बंद करती है, कोई किडनी से इलिमिनेशन बढ़ाती है, कोई इंसुलिन सिक्रीशंस बढ़ाती है, कोई चीजें बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है। तो ऐसी अलग अलग दवाई रहती है जो डायबिटीज में पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा। तो अगर आपको कोई भी डायबिटिक मेडिकेशन चल रहे हैं तो आपको डायबिटीज दवाई के साथ साथ खाना खाना बहुत जरूरी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि हर 3 से 4 घंटे में आपको भूख लगे या ना लगे, कुछ तो भी आपने लेना चाहिए। उसमें आप जो भी शुगर पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को कंफर्टेबल डाइट है वो चीजें लेना चाहिए। ओट्स हो गया, शुगर फ्री बिस्किट्स हो गए, एप्पल के 2-3 स्लाइस खा सकते हो, इवन मिल्क भी आप ले सकते हो। तो ओट्स या फिर हाई प्रोटीन कंटेंट वाले बरबटी, ओट्स, ये सब चीजें आप ले सकते हो। दाल, ये सब चीजें आप हर 3 से 4 घंटे में कम मात्रा में भी कंज्यूम करोगे तो आपका जो इंसुलिन सिक्रीशन जो मेडिसिन के कारण हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो बैलेंस रहेगा। और बहुत सारी जांचें अवेलेबल है आजकल। बट मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज ये साइलेंट किलर है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट हर 3 महीने में आप रेगुलर चेकअप करिए और आपके डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। जिनको डायबिटीज सीवियरिटी है वो फ्रीली अवेलेबल ग्लूकोमीटर्स है आज, मतलब जिससे शुगर नापी जाती है घर में, वो आप साथ में कैरी कर सकते हो। जिनका डायबिटीज सीवियर है वो भी ये साथ में कैरी कर सकते हैं। और भले ही जरूरत ना पड़े बट आपको खुद का शुगर लेवल मेजर करते आना ही चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको आना चाहिए। आप उसकी रीडिंग्स लिख के रख सकते हो, उस समय आपको क्या तकलीफ हुई थी, आपने शुगर लेवल क्यों लिया, ये आप मेंशन करके रख सकते हो। और मॉनिटरिंग रख के आप जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तब उनको ये चीजें बता सकते हो। लास्टली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि डायबिटीज इन यंग
यंग पॉपुलेशन काफ़ी लोग डायबिटीज़ हो रहे हैं। पहले डायबिटीज़ 40-50 के नीचे मिलता नहीं था। अभी मैं बहुत सारे पेशेंट देख रहा हूँ जिनका एज 30 के आसपास है, 25, 30, 32, 35, जो डायबिटीज़ निकलते हैं। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा बात करना चाहूँगा। जीनेटिक पैरामीटर्स मतलब पारिवारिक हिस्ट्री, मतलब मम्मी पापा या फिर ब्लड रिलेटिव्स को डायबिटीज़, दादाजी के रिलेटिव्स, तो ये जो ब्लड डायबिटिक्स जेनेटिक्स है, ऐसे केसेस में डायबिटीज़ यंग एज में होना काफ़ी कॉमन हो गया है। बट सिर्फ ये अकेला कारण नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन डिफिशियंसी दोनों साथ साथ चलते हैं। और अगर आप देखोगे तो बच्चों में ऐसा माना जाता है कि बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी खाएंगे तो कुछ भी चलेगा, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। बट मैं ये कहूँगा कि आप देखोगे तो आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कैंड एंड पैक्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो बच्चों में जो बीटा सेल्स होते हैं वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, और ये इंसुलिन की मात्रा तैयार करेंगे। जितना ज़्यादा मीठा खाओगे उसको नॉर्मल लाने के लिए जितना इंसुलिन लगेगा वो बॉडी तैयार करेगी। बट ये बचपन से ही ओवर द ईयर्स चलते जाता है, और इसके कारण जो है वो बच्चों में बीटा सेल की डिफिशियंसी बढ़ते जाती है धीरे धीरे, और इंसुलिन तैयार करने की क्षमता जो होती है बॉडी की वो धीरे धीरे कम होते जाती है। तो ये बच्चों में नहीं पता चलेगा कि ब्लड शुगर लेवल हाई है। इवन जो HbA1c नाम की जांच होती है जिसके कारण अपन डायबिटीज की सीवियरिटी समझते हैं, वो भी बच्चों में या यंग एज में नॉर्मल आएगी। बट इंसुलिन तैयार करने की क्षमता ये धीरे धीरे कमजोर होते जाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है आज खासकर भारत में यंग डायबिटीज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली। तो डायबिटीज ऑलरेडी कैपिटल इंडिया बन चुकी है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, बट आगे आने वाले कई सालों में मुझे लगता है कि ये भयावह होगा कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स, यंग एज डायबिटिक पेशेंट्स आगे आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों में भी पहले से ही ये चीजें थोड़े कंट्रोल में रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।